नमः शिवाय। नवग्रहों के प्रभाव से हम सभी अपने ज़िंदगी में प्रभावित रहते हैं और उनकी शांति के लिए अलग अलग उपाय भी करते रहते हैं। सभी ग्रहों के साथ साथ विशेष स्थान रखता है शनि देव का, क्योंकि शनि के प्रभाव से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारी हमें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है अगर उनकी स्थिति या दृष्टि अच्छी नहीं है हमारी कुंडली में। उनमें से ज़्यादातर उपायों को हम एज ए रेमेडी फॉलो तो कर लेते हैं, मगर आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। तो उसके लिए हम जानते हैं ऋषि दधीची को। ऋषि दधीची से ज़्यादातर लोग परिचित होंगे कि कैसे उन्होंने अपनी अस्थियों का त्याग देवों को किया था, ताकि उनके अस्थियों से वज्र बनाया जा सके, जिससे दानवों का अंत किया जा सके। लेकिन जब ऋषि दधीची ने अपने प्राणों का त्याग किया था, उस समय उनके पास उनकी पत्नी और उनका एक 3 वर्ष का बालक भी था। 3 वर्ष के बालक को पीपल की तनाओं और कंदराओं के पास उनकी पत्नी ने भगवान के आश्रय पर छोड़कर अपने पति के साथ सती हो गई थी। वो 3 साल का बालक उसी पीपल वृक्ष के नीचे उसी की कंदराओं में रहकर उसी के कंद मूलों के सहारे उसने अपना जीवन शुरू किया। जब वो 3 वर्ष का बालक पीपल की सुरक्षा में रहते हुए थोड़ा बड़ा हुआ, तब एक बार ऋषि नारद वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने छोटे से बालक को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उस बालक ने पूछा, मैं यही जानना चाहता हूँ महर्षि, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। तब अपनी दिव्य दृष्टि से नारद मुनि ने सारी कथा को जानकर उसके समक्ष बताया कि कैसे उनके पिता ऋषि दधीची थे और कैसे उन्होंने अपनी अस्थियों का त्याग किया था। यह सब जानकर उस बालक को बहुत दुख हुआ और उसने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों उनको इतनी छोटी सी अवस्था से माता पिता से वंचित होकर रहना पड़ा, क्यों उनके माता पिता को इतना घोर कष्ट उठाना पड़ा। तब ऋषि नारद ने बोला कि जब इंसान शनि की महादशा में आता है या शनि की दृष्टि से प्रभावित होता है, तब उसके जीवन में ऐसी अनैच्छिक घटनाएं होती हैं और उनको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये सब जानने के बाद उस छोटे से बालक ने नारद ऋषि से इस सब से निकलने का उपाय पूछा। तब नारद मुनि ने उन्हें ईश्वर का मार्ग दिखाया और इस छोटे से बालक का नाम पीपलाद के रूप में नामकरण किया, क्योंकि उन्हें पीपल का संरक्षण प्राप्त हुआ था, और कुछ विधियां बताई। इन विधियों को जानने के बाद पीपलाद ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, तब पीपलाद ने उनसे एक अपने लिए एक ऐसी दृष्टि मांगी जिससे वो जिस ओर भी देखे वो स्थान व चीज़ भस्म हो जाए, ज्वलनशील हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद पीपलाद ने चारों ओर ढूंढा और शनि महाराज को अपने सम्मुख प्रस्तुत किया। जब शनि महाराज उनके सामने आए, तब उन्होंने अपनी दृष्टि शनि महाराज के ऊपर डाल दी, जिसके बाद शनि महाराज का पूरा शरीर जलने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। शनिदेव स्वयं सूर्यपुत्र थे, फिर भी सूर्यदेव भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। अंततः सभी देवताओं ने उनसे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने पीपलाद को अपनी दृष्टि वहाँ से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें एक के स्थान पर 2 वर देता हूँ, तुम अपनी दृष्टि शनि से हटा लो, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। इसके बिना प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। तब पीपलाद प्रसन्न हुए और उनसे 2 वर मांगे। अपनी 2 वर में भी उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का ख्याल रखते हुए ये वर मांगा कि मुझे ये वर चाहिए कि 5 वर्ष से पूर्व किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान ना हो, ना ही उनकी महादशा से कोई भी बालक प्रभावित हो। और दूसरे आशीर्वाद में उन्होंने ये मांगा कि जो भी पीपल के वृक्ष में सूर्योदय से पूर्व जल अर्पण करेगा, वो भी शनि की महादशा से मुक्त हो जाएगा। पीपल वृक्ष ने ही उनको संरक्षण प्रदान किया था, इसलिए शनि अपनी कुदृष्टि उस व्यक्ति पर नहीं डाल पाएंगे। ब्रह्मा जी ने उनके दोनों वरदानों को स्वीकृति प्रदान की और इस तरह शनिदेव पर से अपनी दृष्टि हटाने के लिए उन्होंने ब्रह्मदंड से उनके चरणों में प्रहार किया, जिसके बाद शनिदेव मुक्त हो गए। लेकिन उनके पैरों में चोट लगने की वजह से उनकी चाल धीमी हो गई, इसलिए शनि बहुत तेज़ नहीं चल पाते हैं, या हम उनको शनिश्चर्य भी कहते हैं। हमारे महान ऋषि पीपलाद ऐसे थे। इसलिए जब भी किसी की कुंडली में शनि की महादशा या दोष होता है, तो उनको निवारण हेतु उनके पास ये उपाय बताए जाते हैं। उनको जितना बचपन में कष्ट उठाना पड़ा, वैसा कष्ट किसी भी बालक को ना उठाना पड़े, इसलिए 5 वर्ष तक के बच्चे
कुंडली में शनि दोष से मुक्त होते हैं। हमारे पीपलाद शिव जी के अवतार भी माने जाते हैं। आगे जाकर उन्होंने महान ग्रंथों की भी रचना की थी। शनि उनकी दृष्टि से मुक्त होने के बाद भी वो जब तक जले थे तो उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था, इसलिए हम आज भी उनको उसी रूप में पूजते हैं। शनि शिंगणापुर में उनके उसी स्वरूप को तेल अर्पण करते हैं। नमः शिवाय।